क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ओके, आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से इब्रानी 13 की 4 पद को हम देखेंगे। लिखा है यहाँ पर, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह, और दूसरा, तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, जिसके साथ जोड़ा है, आप अपने पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति ईमानदार रहना है। पर आज इस संसार के अंदर देखने में यह आता है कि लोग ईमानदारी नहीं बरतते, और व्यभिचार करने वाली आत्मा आज लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और इसी कारण आज परिवार टूट रहे हैं। कोर्ट में केस दुनिया भर के बढ़ते हुए जा रहे हैं, केवल एक ही कारण, व्यभिचार। विश्वास योग्यता पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति खत्म होती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने पति और अपनी पत्नी के मोबाइल को चेक करते हैं। कारण कारण शक, या मेरी पत्नी गलत तो नहीं चल रही, मेरा पति गलत तो नहीं चल रहा। और जब पूछा जाता है तो आजकल लोग तो इतने समझदार हैं कि मोबाइल में भी लोग लगा के रखते हैं, कोई दूसरा ना देखे। और ये छोटी छोटी जो बातें लोग इनको नजरअंदाज करते हैं। आज जवानों के अंदर शैतान ने जवानों को पकड़ रखा है। जवान भी आज मोबाइल लेकर वो वीडियो देखते हैं जो गंदी वीडियो होती है। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी, लेडीज भी, जेंट्स भी गंदी गंदी चीजों को देखते हैं, और अपने आप को उस वासना के लिए तैयार कर देते हैं जिसके लिए वचन में बिल्कुल मना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। इसका मतलब एक बिस्तर, मैं आज खुलकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, एक बिस्तर जो आपके पति और पत्नी का है, उस पर तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जब आप 10 आज्ञा को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए दिया, उन 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा यही है। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसके 14 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया, हालेलुया। तू व्यभिचार ना करना। और बाइबल इस चीज के विषय में बहुत खुलकर बातचीत करती है कि व्यभिचार करने वालों को किस तरीके की सजा दी जाती है। जब आप पुराने नियम को आप देखेंगे तो लिखा है, व्यभिचार करने वाला यदि पकड़ा जाए तो उसे बीच चौराहे में खड़ा करके पत्थरों से मारना है, और तब तक पत्थर मारना जब तक वो खत्म ना हो जाए, ताकि आगे को तुम्हारे बीच में कोई ऐसा व्यभिचारी खड़ा ना हो जाए। जो आज हम देखते हैं, बड़े बड़े नेता जो देश को चला रहे हैं, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके पीछे पब्लिक चल रही है, कुछ सालों के बाद मालूम चल रहा है व्यभिचार के केस में अंदर जा रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को जब देखता है तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाता। कारण एक ही ऐसा पाप है जो मनुष्य अपने शरीर के साथ करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 15 पद। पहला कुरिन्थियों 6 का 15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे जो अंग किसके हैं? मसीह के अंग हैं। उस मसीह के अंग जो आपके लिए कालवरी क्रूस के ऊपर मरा है, जिसने अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने शरीर को कोड़ों के द्वारा, कीलों के द्वारा छलनी करने के लिए इसलिए दे दिया ताकि आपका शरीर परमेश्वर का हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंग, आपका शरीर का एक एक अंग प्रभु की ओर से खरीदा गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। आज अगर हम अपने शरीर के अंगों को, जो प्रभु के अंग हैं, अगर हम किसी वैश्या के हाथों में अपने शरीर के अंगों को देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ही बनता है कि जो दो व्यक्ति एक तन हो जाते हैं तो वो एक गलत रिश्ते को दर्शाता है। जब आप प्रभु के अंग हो गए तो अपने शरीर को आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए साफ चेतावनी देता है। बाइबल में एक प्रभु का जन था जिसका नाम एली था। एली प्रभु की सेवा करता था और उसके 2 जवान लड़के थे। पहला शमूएल किताब उसका 2 अध्याय, आप 20 पद से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। वहां पर प्रभु की नजरों में एली के दोनों पुत्र निकम्मे और लुच्चे गिने गए। कारण क्या था? क्योंकि वहां पर सेवा करने वाले स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार करते थे और ये चीज परमेश्वर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि मेरी सेवा करने वाले व्यक्ति अगर व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर के नाम को निंदित करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस समय के लोगों से बातचीत करना, दर्शन देना बंद कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आपका दर्शन, आपका विजन कब खत्म होता मालूम है? जब आप अपने टारगेट से भटक जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य से अलग हट जाते हैं, तो शैतान का कार्य वहां पर प्रकट हो जाता है और आप परमेश्वर से दिन प्रतिदिन अलग होते हुए चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एली को ये सब कुछ मालूम था क्योंकि वो सुनता था उसके बच्चों के विषय में, पर कभी भी छड़ी लेकर अपने बच्चों को ताड़ना नहीं दिया। कभी अपने बच्चों को उसने नहीं समझाया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और परमेश्वर इन चीजों को देख रहा है। अजीजों, आज आप और मुझे भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। कलीसिया पवित्र है और जब कलीसिया पवित्र है तो कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर इन चीजों को देखकर दुखी था और इसलिए परमेश्वर एक न्याय भेजने के लिए चल दिया।
परमेश्वर का दास दाऊद, कितने लोग जानते हैं दाऊद के विषय में? परमेश्वर के दिल के अनुसार मिलने वाला एक मित्र, जिससे परमेश्वर खुश था कि मुझे मेरे दिल के अनुसार मेरा एक दोस्त मिल गया। अजीजों, जब तक दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह में चलता रहा, उसके डर और भय में चलता रहा, परमेश्वर उसे उठाना शुरू किया और एक दिन भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति इस्राएल देश का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जो उसने चाहा परमेश्वर ने सब कुछ दिया। और एक रोज जब वो अपने महल की छत के ऊपर घूम रहा था, तो उसकी दृष्टि एक ऐसी स्त्री के ऊपर पड़ गई जो नारी थी। मन के अंदर शैतान ने उसके मन को व्यभिचार करने के लिए उत्साहित कर दिया। हालेलुया। राजा है, उस स्त्री को बुला लिया, उसके साथ गंदा काम किया। जब पता चला कि मेरे गंदे काम करने से वो स्त्री प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके पति को मरवाने के लिए षड्यंत्र रच दिया। उसके पति को मरवा दिया। एक पाप को छिपाने के लिए कितने सारे पाप करते हुए गया, पर क्या वो परमेश्वर से अपने पाप को छिपा पाया? नहीं। और उसका परिणाम क्या निकला? उस स्त्री से जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए हमें सिखाता, उत्साहित करता है, व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 18 पद आप पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 6 का 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। याद रखिए, आपका देह, आपका शरीर वो परमेश्वर का है। मैं भी कुछ समय पहले सुन रहा था, एक व्यक्ति किसी से शादी किया और शादी करने के बाद उसकी पत्नी से बेटी भी होगी, और उसके बाद आदमी किसी गलत और स्त्री के चक्कर में पड़ गया, उससे भी शादी कर लिया, उसको भी बच्चा हो गया। मालूम चला कि एक पत्नी को रहते हुए दूसरी से शादी कर लिया और वो भी बच्चा पैदा कर चुकी है। तो ये आदमी क्या बोल रहा मालूम है? मैंने और मेरी पत्नी ने चर्च में जाके माफी मांग लिया, प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। उसने बोला कि दूसरी पत्नी के साथ रह सकता है, पहली से तलाक नहीं हुआ। क्या ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर माफ करेगा? क्या ये सही है? ऐसे लोगों को चर्च के अंदर पुलपीट दिया जाता है, मालूम है? ऐसे लोगों को सामने खड़ा किया जाता है कि आप प्रभु की महिमा करें। जी, जो कम से कम इस बात को सोचिए, जो एक का ना रह सका वो दूसरी का कहां से होगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी व्यभिचारियों को माफ नहीं करता। आज परमेश्वर का वचन इसीलिए आपके बीच में आया है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इसके ऊपर प्रचार किया है। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया पवित्र बने, हर एक विश्वासी जन पवित्र बने। व्यभिचार कई तरीके से होता है, सुनने से भी, याद रखिए, सुनने से भी व्यभिचार होता है और देखने से भी
व्यभिचार होता है। यदि आपने कानों से सुन लिया कि किसी स्त्री के साथ या किसी आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुक्रम वाली बात आपने कान से सुना, आपके दिमाग में वो पिक्चर चलने लग जाता, आपने आंखों से देखा और वो सीन आपके सामने लगातार चलते रहता है, और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपको पाप करने के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। प्रिय भाइयों बहनों, आज कम उम्र के बच्चे स्कूल कॉलेज में जाने वाले फ्रेंडशिप करते हैं, बड़े लोग फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप इसका मतलब आपको मालूम है? सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त के बुरे समय में काम आ जाए, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो। पर आज का फ्रेंडशिप का मतलब आपको मालूम है? केवल एक ही चीज, वासना, व्यभिचार। किसी तरीके से इसे अपने कंट्रोल में किया जाए, किसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उठाकर इसे फेंक दिया जाए। आज का फ्रेंडशिप का अर्थ यही निकल रहा है। अजीजों, आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि ये एक ऐसा गंदा, शैतान की ओर से घिनौना कार्य है जिससे आप परमेश्वर से तो दूर होंगे, समाज में भी आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय उसका 32 पद में हम निकालेंगे। नीति वचन 6 उसका 32। परंतु जो परस्त्री दमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। पर स्त्री गमन, इसका मतलब है सीधा सीधा आदमियों के ऊपर। जो आदमी पर स्त्री गमन करता है, इसका मतलब मालूम है? पराई स्त्रियों को गंदी दृष्टि से देखता है, पराई स्त्रियों के पीछे चलता है, पराई स्त्रियों का देखना, उनके पीछे एक तरीके से हवस का शिकार उनको बनाना, ये पर स्त्री गमन परमेश्वर की नजरों में घृणित नहीं, बल्कि लिखा है पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति अपने ही प्राणों की हानि उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई व्यक्ति आग लेकर अपनी छाती के ऊपर रखता है तो क्या वो नहीं जलेगा? जलेगा। फिर ऐसे व्यभिचारी लोग इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि जो तुम दूसरी स्त्रियों को बहला फुसला कर अपने इस्तेमाल के लिए अपने वासना का शिकार बनाते हैं, तो परमेश्वर तुम्हें छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें और 17वें पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर, जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कितना भी अपने गलतियों को, अपने पापों को छिपाने की कोशिश करे, प्रभु उसका न्याय
न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सदोम अमोरा देश को परमेश्वर ने क्यों नाश किया? मालूम है उसका कारण? वो पूरा नगर व्यभिचार से भरा हुआ था। व्यभिचार करने वाले लोग परमेश्वर सुरंग में देखते हुए रहा नहीं, वहां पर लूत को भी भेजा ताकि लोग मन फिराएं। और जब गिनती की गई तो वहां 10 धर्मी लोग भी नहीं निकले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सुरंग से आग गिराकर उस सदोम अमोरा देश को पूरी रीति से जलाकर भस्म कर दिया। आज हर एक कुकर्म करने वाले, हर एक व्यभिचारी का न्याय भी ऐसा ही होने वाला है। अजीजों, मन फिराए। ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो आपका अपना शायद पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो, प्रार्थना करना शुरू कर दो कि परमेश्वर के आने वाले न्याय से बचा लिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे कुकर्मी लोगों को परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, और विशेष उन लोगों को जो यीशु मसीह को जान चुके हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार एक ही बात को बोला, बोलना है, बोलना है। जब तक बोलेंगे नहीं लोग सुधरेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर आज आपके बीच में आया है। व्यभिचार से बचे रहो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।